तो यहाँ पर वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 8 के बाद ना स्टोरी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। नहीं एनिमे की नहीं, बट यहाँ पर स्टूडियो एंड एपिसोड्स के बारे में। अभी तक सारे के सारे एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा बुरे आ रहे थे, लाफेबल थे एंड मीम स्टॉक थे। लेकिन अब यहाँ पर एपिसोड 8 के बाद पिक्चर काफी ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर हमको बहुत ही अच्छे एनिमेशंस देखने को मिले थे सीजन 3 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी पहले एपिसोड आ रहे थे। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा एपिसोड आने वाला है वन पंच मैन सीजन 3 का, जो कि है एपिसोड 9। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक मेजर कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है, जहाँ पर ये ट्वीट वायरल हुआ था और उसके बारे में हम बात करने वाले कि किस तरह यहाँ पर एडिटिंग की इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई जैसे स्टाफ से कि उन्होंने एनिमेशंस की डेट को निकाला ही नहीं अपने फाइनल कट से। लेकिन अभी बात करते हैं बस कल आने वाले एपिसोड 9 के बारे में, जहां पर पहले इसकी तारीफ इसके शो के प्रोड्यूसर ने की थी एक इंटरव्यू में, एंड देन यहाँ पर इसके एपिसोड डायरेक्टर ने एक ट्वीट ही कर दिया था कि हम आगे के एपिसोड्स में बहुत ही काम कर रहे हैं एंड मेन हमारा फोकस होगा एपिसोड 9 और उसके स्टोरी के ऊपर, जिसके यहाँ पर प्रीव्यूज भी आ चुके हैं और ये आपके स्क्रीन के सामने वो मैंने लगा दिए हैं। प्रीव्यूज में स्टिल फ्रेम्स को देखकर कुछ भी जजमेंट देना भाई इतना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि हर एक एपिसोड के प्रीव्यू हमको अच्छे देखने को मिले हैं। एक्सपेक्ट एपिसोड 6, उसका तो प्रीव्यू ही बहुत बेकार थे और रेटिंग भी। और यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन हम देखेंगे चाइल्ड एम्परर एंड फीनिक्स मैन की फाइट। ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है पूरे के पूरे मांगा के अंदर। मेरे टॉप 5 फाइट्स में ये फाइट जरूर आती है भाई, गारो वर्सेस साइटमा एंड जॉम्बी मैन वर्सेस वैम्पायर के फाइट के बाद। तो इस एपिसोड के अंदर भी हमको पूरे के पूरे एपिसोड में बस फाइटिंग ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर भी भले ही शुरुआत के 8 मिनट में भाई जमकर फाइटिंग थी, उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड एम्परर का सीन आ जाता है एंड वहाँ पर हमको फाइटिंग ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। लेकिन इस एपिसोड में बस हमको फाइटिंग ही दिखाई जाएगी एंड इसलिए यहाँ पर इतना एम्फोसिस था इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर। और सही में जो हाइप बना रखी है ना बंदा नामको वालों ने, उनके प्रोड्यूसर्स ने एंड इवन जैसे स्टाफ के खुद के एनिमेटर्स ने, अगर ये एपिसोड हमको डिलीवर नहीं कर पाया जो कि हमको ये बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा इनकी दोबारा ट्रोलिंग होगी, मीम बनाए जाएंगे एंड बहुत रिस्की मूव लिया है यहाँ पर जैसे स्टाफ वालों ने, कंसिडरिंग उनका अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है और जो उनकी जमकर बेइज्जती की जा रही है। इवन आफ्टर एपिसोड 8 अभी तक इसके मीम बनने बंद नहीं हो रहे हैं एंड इवन बहुत से बंदे एपिसोड 8 को भी भाई हेट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। यस, पहले के एपिसोड ने जो हगा है, जो गंद मचाया, उसको ये एपिसोड बस एक एपिसोड क्लीन नहीं कर पाएगा। इवन यहाँ पर अगले 5 एपिसोड भी इसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। बट भाई जो एपिसोड अच्छा है, दूसरों से बेहतर है, एवरेज है क्वालिटी में, उसकी तारीफ होनी भी बनती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट, अब यहाँ पर आपको ये देखकर कुछ बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है क्या? बताओ मेरे को। मोस्ट लाइकली नहीं, बट जब आप इस पिक्चर को ब्राइट करोगे तो आपको यहाँ पर इसमें नंबर्स दिखाई देंगे और ये नंबर एडिटिंग में हुई एक मिस्टेक है, जिसमें बार बार हर एक वीडियो में क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि भाई एडिटिंग बहुत ही गंदी है। उसमें ये फ्रेम में एक एडिटिंग की मिस्टेक है जहाँ पर इसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं और जब आप इन नंबर्स को मिलाते हो तो आपको यहाँ पर इसके फाइनल डेट, मतलब जब ये एनिमेशन खत्म होगी, जब ये फिनिश हुई होगी, उसकी डेट आपको पता चल जाती है एंड वो है 19/11। मतलब एपिसोड 8 के एनिमेशंस बस अभी रिसेंटली आए हुए एनिमेशंस ही थे, मतलब उसको अभी जैसे स्टाफ ने फिनिश किया होगा। एंड आप यहाँ पर मैं बार बार बता रहा था आपको कि बंदा नामको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, यहाँ पर उन्होंने कोई टाइमिंग दी ही नहीं है, कोई बजट भी नहीं यार। मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पर वो जैसे स्टाफ को फ्री हैंड देकर टाइम दे देते ना, अगर 2 साल पहले से भी, तो ये पूरा का पूरा सीजन हमको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता। उन्होंने प्रूव किया है भाई, यह एपिसोड सबसे बेहतरीन एपिसोड था और यहाँ पर इस पूरे के पूरे एपिसोड को जैसे स्टाफ ने रिलीज होने से बस 1 वीक पहले ही खत्म किया था। और इसलिए अगर आप अब जाओगे सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारे बंदे जैसे स्टाफ के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि बंदा नामको ने उनको कोई टाइम दिया ही नहीं था। अगर आप एक स्टूडियो को हायर कर रहे हो एक इतने बड़े आईपी को एनिमेट करने के लिए, उनको आप कम से कम 2 साल का टाइम तो दो। और इसी वजह से पहले जितने भी एपिसोड्स आए थे वो इतनी ज्यादा बुरी क्वालिटी में थे, क्योंकि वहां पर उनको जल्दी से जल्दी बजट भी बचाना था एंड देन इन सारे के सारे एपिसोड्स को फिनिश भी करना था। अगर आप यहाँ पर रेटिंग्स को देखोगे ना तो पहला पूरा सीजन वन पंच मैन का ग्रीन में होगा, 9, 9.9, 9.5 की रेटिंग के साथ ही वो
टॉप करा होगा चार्ट्स को ही। इतना बढ़िया सीजन था वो, एंड इसने हमको भाई बहुत दिक्कत दी है, क्योंकि यहाँ पर सीजन 1 ने बार इतना लंबा सेट कर दिया था कि भाई सीजन 3 में एपिसोड 8 को देखने के बाद भी ऐसे मुझे फील हो रहा है कि भाई क्या है ये, वैसे सीजन 1 के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और इवन सीजन 2 से भी कंपेयर नहीं कर पा रहा है। सीजन 2 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे येलो बार आपको दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर रेटिंग एवरेज ही है, बट यहाँ पर ग्रीन भी है। बट सीजन 3 में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी रेटिंग या तो पर्पल है, एंड देन यहाँ पर आपको बीच में रेड भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि हमारा रिसेंटली एपिसोड था। और अब यहाँ पर सारी की सारी उम्मीदें हमारी हैं एपिसोड 9 से एपिसोड 12 के ऊपर, क्योंकि अगर ये सारे के सारे एपिसोड्स 9 की रेटिंग अगर लेकर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बंदे माफ़ी कर देंगे पूरे के पूरे सीजन 3 के डिजास्टर को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एंडिंग अगर आप बेहतर कर लेते हो तो बंदे भूल जाते हैं कि आपने पहले क्या कर रखा है। ब्लू लॉक का मैं बार बार नाम लेता हूँ इसमें, एंड मेरी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड है इसमें, बट वो सबसे ज़्यादा मेरे पहले दिमाग में आता है एनिमे जिसके पहले के एपिसोड्स बहुत ही घटिया है, एंड देन लास्ट के फ्यू एपिसोड्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। और क्योंकि इसके प्रोड्यूसर ने खुद आकर बोल रखा है इंटरव्यू के अंदर कि इस सीजन के एनिमेशंस, फाइटिंग सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे, इवन सीजन 1 को सरपास कर देंगी, जो कि आई डोंट नो कितना कर दिया है। एंड एपिसोड 9 में हमने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही पैसे लगाए हैं, देखते हैं कि वो कितना सच होता है, क्या सही में वो हमारे सारी डिसअपॉइंटमेंट को भगा देगा। और यहाँ पर जो न्यूज़ हमको पता चली है जैसे स्टाफ के बारे में कि उनको हफ्ते पहले ही बस एपिसोड को ख़त्म करना पड़ रहा है, फिनिश करना पड़ रहा है रिलीज़ होने से पहले, भाई मुझे तो बहुत ही कम उम्मीद है इससे। आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, आप क्या कहना है वो ज़्यादा मैटर करता है इसके बारे में, तो मुझे वो बताओ अपने कमेंट्स में। एंड क्या आप सही में एक्साइटेड हो एपिसोड 9 को लेकर, क्योंकि एपिसोड 8 ने भाई हमारे अंदर देखो आग लगाई है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, उसने हमको थोड़ी सी उम्मीद दी है। एंड अगर यही सेम फाइटिंग हमको एपिसोड 9 में भी कैरी ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है तो बुरा तो नहीं होगा। तो यार ये थी पूरी की पूरी वीडियो, मुझे आपको बस ये बताना था कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई वो कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, एंड आपको बताती है कि बंदा नाम को करप्टेड हो चुकी है पूरी तरह, उसको बस पैसे बचाने हैं, एंड बड़ी से बड़ी IP से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस उसमें घटिया से बजट एंड टाइमिंग देकर पैसे कमाने हैं। एंड देन यहाँ पर एपिसोड 9 के प्रीव्यूज भी आ चुके हैं, मैंने आपको दिखाए हैं, एंड स्टिल फ्रेम्स से जज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट जो हाइप बना रखी है इनके खुद के एनिमेटर्स ने एंड प्रोड्यूसर ने, तो जो भी होगा इन्हीं के नाम पे भाई बिल फटने वाले हैं सोशल मीडिया पे फैंस के द्वारा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका ओपिनियन क्या है, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। 16K बस हो ही गए ऑलमोस्ट, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप भी कर देना इस वीडियो को। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड